आज के समय में इंडिया के लिए इथेनॉल एक बड़ा गेम चेंजर है। आइए इसके कुछ बड़े फायदे देखते हैं। किसानों को सीधा फायदा। इथेनॉल गन्ने, मक्के और खराब हुए अनाज से बनता है। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे किसानों की इनकम बढ़ेगी और उन्हें अपनी फसलों का सही दाम मिलेगा। कम पोल्यूशन। जब पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स किया जाता है तो गाड़ियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं बहुत कम हो जाता है। यह हमारे शहरों की हवा को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि फैक्ट्रीज में इथेनॉल कैसे बनता है उस पर अभी काफी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उस पे हम आगे डिटेल में रिसर्च करेंगे। तीसरा, देश के पैसों की बचत। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और देश का पैसा देश में रहेगा। सिंपल सी बात है। बाहर से पेट्रोल खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर में पेमेंट होगा, रशिया को होगा, यूएस को होगा, इराक को होगा, ईरान को होगा, सऊदी को होगा। इंडिया में जीरो पैसा बचेगा। जो टैक्स गवर्नमेंट अर्न करेगी वही टैक्स इंडिया में रहेगा, वो भी एक्स्ट्रा पेमेंट ही है। फोर्थ, आत्मनिर्भर भारत। इथेनॉल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। प्रोडक्शन हमारे अपने देश में होता है, जिससे हम एनर्जी के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो पहले पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट तो पहला पॉइंट ही हो गया ना, किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं, जिससे पेमेंट हम डॉलर्स में करेंगे, रशिया को करेंगे, यूएस को करेंगे, ईरान, इराक, सऊदी, यूएई। लेकिन अगर देश का किसान गन्ना खुद उगाएगा, मेज खुद उगाएगा, इसका वेस्टेज, उससे भी इथेनॉल बन रहा है, तो पैसा डायरेक्ट किसानों के पास में जाएगा। अभी ये देखा जा रहा है कि लोग काफी बातें कर रहे हैं कि पानी बहुत लगता है गन्ना उगाने के लिए। मेरे ख्याल से 2000 के अराउंड 2000 लीटर पर लीटर इथेनॉल बनाने के लिए यूज हो रहा है। बट वो डायरेक्ट पानी नहीं है, वो है गन्ना उगाने के लिए। गन्ना उगाने के लिए पानी अभी हम यूज कर रहे हैं कि हमारे पास में इस टाइप के संसाधन नहीं है जो सिर्फ गन्ने के लिए पानी को सेव कर रहे हैं। इट वॉज वेरी फास्ट। आप समझिए 2020 में कोविड आया, कोविड में रेटें बहुत गिर गई थी। 21-22 में रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जहां हमें फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि वी आर वेरी 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 ट्रबल्ड विद फ्यूल। उस टाइम से सबसे पहले इथेनॉल का गडकरी जी ने बात करनी शुरू करी। उन्होंने काफी सारी चीजें कही जो इम्प्रैक्टिकल थी। 15 रुपए को कर देंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा, ये सब बातें उन्होंने करी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इथेनॉल इज अ बैड आइडिया। इथेनॉल इज नॉट अ बैड आइडिया। इट इज अ बैड आइडिया फॉर अ कंट्री दैट प्रोड्यूसेस और दैट हैज अनलिमिटेड फ्यूल इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, रशिया। इनके लिए इथेनॉल इज नॉट अ गुड आइडिया। बट फॉर इंडिया, जहां पे हम फ्यूल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, 85% ऑफ पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या लोग ये कह रहे हैं कि इथेनॉल बनाने से पोल्यूशन हो रहा है? फैक्ट्रीज में जाके वीडियोस बना रहे हैं कि फैक्ट्री के बाहर इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो सिटी पूरी पॉल्यूटेड हो गई। यस डेफिनेटली पोल्यूशन हो रहा है। इट हैज स्टार्टेड एंड जो लोग बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। Government has to take care of it. Government has to reduce the pollution. There is no other option. But saying that it is not better than fuel, not better than petrol, is a very 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 vague argument. It does not stand. अभी क्या हो रहा है ना भाई, सबसे पहले तो इथेनॉल का पैसा गया किसानों के पास में, उन्होंने अर्न किया, उन्होंने कमाया। अब ये भी कह रहे हैं कि लॉबीज है, शुगर कैन लॉबीज, ये लॉबीज। अरे भाई, शुगर कैन लॉबीज
इंडिया की है ना, पेट्रोलियम लॉबीज वर ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया, दे वर बिगर, दे आर मच वर्स्ट। वो युद्ध करा देते पेट्रोल के लिए, डू यू इवन रियलाइज दैट? और उस युद्ध में द पेट्रोल प्राइसेस गोज, मतलब हम तो देख रहे हैं ना, ये इट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। यूएस इज फोर्सिंग अस टू बाय देयर ऑयल, रशिया वांट्स टू सेल देयर ऑयल टू अस। If we don't, imagine if we don't buy Russian oil, we do it zero. Will Russia help us? Will Russia treat us like a friend? No, it will not. It will definitely not. It earns from India by selling their petrol, and thereby we are friends. Don't think that we are friends just because we are friends. कोई हमारा even Nepal is not our friend, जबकि हम कहते हैं कि it's a रोटी बेटी का रिश्ता and that all. So, बात क्लियर है, पैसा बाहर जाएगा, लोग हमारे सामने झुकेंगे, क्योंकि हमारा झुक कहाँ रहे हैं, मतलब हमको झुका रहे हैं कि दे नो कि हम वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर पेट्रोल। तो एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी, इंजन खराब हो रहा है, ठीक है, इंजन आई डोंट नो, मतलब मैंने मेरी गाड़ी का इंजन चेक किया नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग, इट इज सफरिंग, आई नो, और मैं मान के चल रहा हूं कि इट इज सफरिंग, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट स्टार्ट। दैट वॉज द प्रॉब्लम विद इट, दैट वॉज अ मिस्टेक विद इट 70 years back, 50 years back, 40 years back, 30 years, every time we didn't even started. We didn't start making engine. Why? Jet engines. Why? Because we thought that investing so much money in doing something that takes 20 years, 30 years, 40 years is not worth. हमको गरीबों को पैसा देना है। क्या हुआ? Nothing, zero. गरीबी आज उतनी है और इंजन हम बना नहीं पाए। Same happened with the other things like infrastructure, like rockets. Rockets तो फिर भी हमने बना लिए, चलिए। कुछ लोगों ने ना पैसे होते हुए भी, गवर्नमेंट की तरफ से इतना कम बजट होते हुए भी उन्होंने रॉकेट लॉन्च किए। दे वर ग्रेट साइंटिस्ट, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर बैक बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी डिडंट स्टार्टेड। वी फाइट आवर ओन गवर्नमेंट व्हेन दे डू समथिंग गुड। वी शुड नॉट डू इट। ठीक है, आप क्रिटिक्स, आप ये मत बोलिए कि इथेनॉल को बंद कर दिया, इट वॉज अ बैड आइडिया, इथेनॉल से क्या हो रहा है, इथेनॉल को गालियां। इट इज स्टार्टेड, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, इट्स बीन जस्ट 4-5 years, राइट, 5 years इट हैज स्टार्टेड। ईवी में हम सक्सीड कभी करेंगे नहीं, आप भूल जाइए। ईवी में अगर हम ईवी और आप समझिए, अगर हम ईवी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, वी आर गेटिंग most of our batteries from China. Again the problem persists, lithiums we don't have it. दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है बैटरी बनाने के लिए, क्या नहीं है, वो there are many videos on it, but EV में हम within few years are not going to succeed. बाद में क्या होगा चाइना आपको पता है, एक बार अगर आगे चला जाता है तो it's definitely impossible to catch up with it. China is building EV like anything. हमारी जो बाइक्स के ब्रांड्स जो बाहर साउथ अफ्रीका, नेपाल, यहां पे टॉप पे चल रहे थे किसी जमाने में, दे आर नाउ बीइंग क्रश्ड बाय द ईवी मार्केट। क्रश्ड, लिटरली क्रश्ड, you can check it online, it is being crushed. What do you expect? अगर हम उन कंट्रीज को फ्लेक्स फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे, वी कैन इंपोर्ट, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन बाइक्स, व्हीकल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके साथ में हम इथेनॉल भी एक्सपोर्ट करेंगे, दैट्स अनबिलीवेबल। जहां हम इंपोर्ट कर रहे थे पेट्रोल फ्रॉम अदर कंट्रीज, देयर कैन बी, यस इट इज डिफिकल्ट, इट इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज द ओनली ऑप्शन। थोड़ा सा भी इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंपोर्टिंग द पेट्रोल।